चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 के बच्चों के लिए ये थर्ड पार्ट होगा। इसमें आज आप जानिएगा कि जो इंडियन सिस्टम में लिखे हुए नंबर्स हैं उनको रीड कैसे करना है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, बस उसके बाद में आपका पहला एक्सरसाइज जो है आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इंडियन नंबर्स को कल हमने आपको लिखना बताया था कि कैसे किस किस ग्रुप में लिखा था। अगर आपको याद हो तो मेरे साथ में बोलिएगा, सबसे पहला घर होता है या फिर ग्रुप बोलिए किसका होता है, यूनिट का। उसका आदमी किसका होता है, थाउजेंड का। उसका आदमी किसका होता है, लाख्स का। उसका आदमी किसका होता है, करोड़ का। ठीक है, करोड़ का होता है। तो अब हमको क्या करना है, और ये भी बताए थे कि 3 डिजिट 2 डिजिट के बाद में कॉमा हम लोग लगाते हैं किस में, इंडियन डिजिट, इंडियन सिस्टम में जब हम लोग किसी नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है कि कोई नंबर देगा और कहेगा कि इसको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाइए। तो कॉमा लगाना भी आपको बताएं कि पहले 3 डिजिट कर देंगे, उसके बाद में हर बार 2 डिजिट पर कॉमा देते चले जाना है। फिर उसका नाम लिखने के लिए बोलेगा, माने वर्ड में लिखने के लिए बोलेगा। वो हम आपको कल भी बताए थे और आज भी बता देते हैं। जैसे कि देखिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर का हमको सबसे पहला अगर क्वेश्चन में कहता है कि इसमें सही जगह पर कॉमा प्लेस कीजिए, तो कॉमा प्लेस करने का भी हम आपको बताएं विधि कि जो नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाएंगे, 1 2 3। क्यों? क्योंकि जो यूनिट होता है उसमें 3 होता है। कौन कौन होता है, यूनिट होता है, 10 होता है और फिर 100 होता है। तो यूनिट वाले घर में 3 डिजिट रहता है, यूनिट, 10 और 100 का। उसके बाद में ये 1000 का घर हो गया, फिर ये लाख का घर हो गया, ये लाख का घर हो गया, 1000 का घर हो गया, यूनिट का घर हो गया और ये करोड़ का घर हो गया। तो एक नंबर में तो ये हो गया। हम बता दिए आपको कि कॉमा कैसे लगाते हैं, कॉमा लगाना आपको अभी हम बताएं। उसके बाद में इसका न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम के अनुसार इसको जब हम वर्ड में लिखेंगे, न्यूमरेशन का क्या होता है जब वर्ड में लिखते हैं तो, और नोटेशन क्या होता है जब डिजिट में लिखते हैं तब। तो न्यूमरेशन करने का मतलब है कि इसको लिखेंगे कितना। तो आप देखिए ये यूनिट का घर है, ये 1000 का घर है, ये लाख का घर और ये करोड़ का घर है। तो करोड़ के घर में कितना बैठा हुआ है, 8, तो हम लिखेंगे 8 करोड़, 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद में ये कितना है, लाख के घर में 98 है, तो 98 लाख लिखेंगे। लाख लिख लिए। उसके बाद में 1000 के घर में कितना है, 68, लिखेंगे 68,000। उसके बाद में यूनिट में कितना है, 490, तो लिखिए 490। समझ में आई बात? तो ये आपका यही करना है इस पूरे चैप्टर में कि कॉमा लगाना है, फिर उसको नंबर में वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, तो ये भी एकदम इजी टॉपिक है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसको समझ गए होंगे आप। और अब आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। जैसे कि हम कोई एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने नंबर लिखा, ठीक है, इसमें इसका अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो प्लेस वैल्यू क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि उसका ग्रुप में कौन सा स्थान है। जैसे यूनिट 10 के बाद में 100 के बाद में 1000 के बाद में 10,000 के बाद में लाख। तो ये कौन सी जगह पर है, लाख के जगह पर है। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो प्लेस वैल्यू, इसका अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 9 इंटू लाख के जगह पर है, तो लाख से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लाख से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इसका प्लेस वैल्यू हो गया 9 लाख। इसका प्लेस वैल्यू है। मतलब ये कि प्लेस वैल्यू पता करने के लिए करना क्या होता है कि देखिए जहां पर वो डिजिट है उस डिजिट को लिखिए और उसके बाद में जितना डिजिट है उस सब के बदले में 0 दे दीजिए। 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट हम दिए हुए हैं।
फिर अगर इस 6 का प्लेस वैल्यू पूछे तो इस 6 को लिखिए और फिर देखिए इसका जगह क्या है, यूनिट 10 100 1000, तो इसमें क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 1000 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6000। और इसका ट्रिक क्या होगा कि 6 को लिख लिए, इस 6 को क्या कर लिए लिख लिया, इसके बाद में कितना डिजिट बचता है 1 डिजिट 2 डिजिट यानी 3 डिजिट बच गया, ये 3 डिजिट के बदला में 3 0 दे दिए, तो ये प्लेस वैल्यू निकालना हुआ। और देखिए प्लेस वैल्यू इसमें क्या है कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये आपको पता है 10 के प्लेस में है तो 8 में कितना से मल्टीप्लाई होगा 10 से, यानी कि 80 हुआ। और यही चीज़ आपको शॉर्ट में बताया है कि 8 को यहाँ पर लिख दीजिए और इसके बाद में कितना डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 0 यहाँ पे हम दे दिए। समझ में आ रहा है बात, ये प्लेस वैल्यू हो गया। और फेस वैल्यू कुछ नहीं है, जो जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछे वही नंबर आंसर हो जाता है। फेस वैल्यू कहने का मतलब है कि नंबर इटसेल्फ, फेस वैल्यू कहने का मतलब है नंबर इटसेल्फ। जैसे कि अगर इसका फेस वैल्यू पूछे, इसका फेस वैल्यू पूछता है तो फेस वैल्यू दूसरा कुछ नहीं होता है, खुद वही नंबर होता है, खुद वही नंबर होता है। तो चलिए ये आपका हम एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी करा दिए। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन करके कर लेना है और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर सब 1 बाय 1 करके आपको हम डिस्कस करा देंगे। एक और चीज बता देते हैं, एक्सपेंडिंग फॉर्म में कैसे लिखाता है, तो ये भी बड़ा इजी टॉपिक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखाता है सो भी देख लीजिए आप। देखिए जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है, इसको कहे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या करिए कि इसको लीजिए और इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 8 लिख लिए, 1 2 3 4 0 दे देंगे यहाँ पर, प्लस या फिर इसको और एक बार 8 इंटू कौन सा जगह पर है यूनिट 10 100 1000 10,000, मतलब कि इसमें 10,000 से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर 9 को लिखिए और 9 का प्लेस वैल्यू लिखिए, कितना हो जाएगा यूनिट 10 100 1000, मतलब इसमें कितना से मल्टीप्लाई होगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद में फिर 8 को लिखिए, 8 का प्लेस वैल्यू क्या है यूनिट 10 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 9 को लिखिए, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 8 को लिखिए, 8 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब ये हो जाएगा 80,000 प्लस 9,000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 1, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में ये लिखा गया। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसा होता है। अब कहे ओरिजिनल फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे कि ऐसा दिया रहे ओरिजिनल फॉर्म में लिखने, तो इस सबको क्या करना है आपको ऐड कर देना है, इस सबको क्या करना है ऐड करना कर देना है। तो ये आपका हो गया। अब आप एक्सरसाइज 1.1 बना लीजिएगा।